नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आप सबको सूचना दे रहा हूं कि हमारा आश्रम का काम चालू हो गया। जिसे भी सहयोग करना है, ऊपर दिए हुए जो नंबर हैं वो हमारे आश्रम के जीपे के नंबर हैं, उस पर जीपे करवा सकते हैं। नहीं तो स्कैनर है, ऊपर स्कैनर भी दे रहा हूँ, स्कैनर करके आप सीधा उसमें अकाउंट में डाल सकते हैं। आगे मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूँ जो भारत में बहुत ही उच्च कोटि की साधना मानी जाती है, और इस साधना के परिणाम इतने अद्भुत होते हैं जितना आदमी सोच नहीं सकता। दोस्तों, इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। आज जो मैं साधना बता रहा हूँ ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है, लेकिन जब इसका नाम सुनोगे, या आपने नाम थंबनेल में पढ़ लिया होगा, थंबनेल में नाम पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कोई गरीब साधना है। नहीं 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 नहीं, बात उल्टी है इसकी। अपने देश में भी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ही न्यून, बहुत ही कम आंक करके चलते हैं। आपने सुना होगा कि वैष्णव संप्रदाय नाम का एक संप्रदाय हिंदुओं में, वैष्णव संप्रदाय के लोग जब अपने को कहते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो नाम के आगे एक शब्द जोड़ते हैं जिसका जो शब्द है दास। जैसे मेरा नाम कमल है, तो मैं अब वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अपना नाम लूंगा तो मेरा नाम होगा कमलदास, कमलदास। और वैष्णव संप्रदाय में भी रामानुजाचार्य जी का एक ऐसा संप्रदाय है जो अद्वैताद्वैत संप्रदाय कहा जाता है। उसका सिस्टम और भी अलग है। वो अपने नाम के आगे दास ही नहीं जोड़ते, वो जोड़ते दासानुदास। दासानुदास का मतलब होता है दास का भी दास। तो आज मैं जो साधना बता रहा हूं ये दासी किन्नरी की साधना है। दासी नीचे 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 नीचे, हाँ नीचे रख दे। दासी किन्नरी का मतलब ये नहीं है कि वो किन्नरों की दुनिया में झाड़ू पोछा करने वाली किन्नरी है, नहीं। दासी किन्नरी का मतलब होता है कि वो भगवान शंकर की इतनी प्रिय किन्नरी है कि उसने अपने अहंकार को इतना नीचे गिरा लिया, इतना नीचे गिरा लिया कि अब वो कहती है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी प्राणी मेरे सम्मुख आते हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, मैं सबकी दास हूँ। तो ये उसका बड़प्पन है। वो अपने आप को दासी किन्नरी कह करके ही परिचय देती है। जब भी उसका परिचय आपको होगा तो कहेगी कि मैं दासी किन्नरी हूँ, मुझे किस लिए बुलाया। और इतनी ही प्रेम से उसकी भाषा, इतनी प्रेम पूर्ण उसकी भाषा है। उसकी साधना करने से क्या होता है, दासी किन्नरी की साधना करने से इसकी 3-4 प्रकार से अलग अलग साधनाएं होती हैं। मैं आज पूरा डिटेल में बताऊँगा, जाइएगा मत वीडियो छोड़ के। दासी किन्नरी की साधना, निसंतान दंपत्ति कोई हो, वो अगर दासी किन्नरी की साधना करे, उत्तर दिशा में बैठ करके साधना करे, पीले वस्त्र पहन करके साधना करें, और दही में गुड़ मिला करके, दही होना चाहिए गाय के दूध का बनाया हुआ दही, दही में गुड़ मिला करके, वो एडिशनल भोग होता है, वो एडिशनल भोग दे करके साधना करे तो पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति होती है, और उत्तमोत्तम संतान उसको प्राप्त होती है दासी किन्नरी की कृपा से। किसी के घर में जैसे धन संबंधी कोई पीड़ा हो तो वो भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और बैठ करके साधना करे, विधि विधान से साधना करे, तो उसे धन संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है, धन के भंडार बढ़ जाते हैं। एक ही दिन की साधना है, वैसे एक दिन मेहनत कर लो, काम खत्म, आगे काम की नरी अपने आप कर देगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दिन में आपको आभास नहीं हो, ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरी साधना पकी है कि नहीं पकी है, देवी आई है कि नहीं आई है, स्वप्न में, तुरीय में, जागृति में, सुषुप्त में, कैसे भी आपको देवी के दर्शन नहीं होते हैं, तो आप साधना को थोड़ा लंबा चलाइएगा। और देवी जब किसी से ज़्यादा प्यार करती है तो उसे साधना लंबा करवाती है, उसे विलंब से दर्शन देती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि ये इसका सानिध्य जितना मेरे पास रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे जो खुशबू आती है ना, एक ईमानदार आदमी होता है, बढ़िया सज्जन पुरुष होता है। आपने देखा होगा सज्जन पुरुष के जीवन में धन भी मुश्किल से आता है, यश भी मुश्किल से आता है, सफलता भी मुश्किल से आती है। क्यों मुश्किल से आती है? क्योंकि देवता उसका सानिध्य चाहते हैं। सज्जन पुरुष है, दिल से ईमानदारी से कोई काम करता है, पवित्रता से कोई काम करता है, तो देवताओं को बड़ा स्वाद आता है कि आहा ये हमें याद कर रहा है, आहा ये हमें याद। दुष्ट आदमी जैसे ही याद करेगा फटाफट उसकी मुराद पूरी होगी, मुराद पूरी होगी, दुष्ट भूल जाएगा, काम खत्म।
लेकिन सज्जन पुरुष जब भी किसी को याद करेगा उसका काम आसानी से नहीं होगा, विलंब से होगा। विलंब से इसलिए होगा कि सज्जन पुरुष के पीछे भी कुछ बुरी शक्तियाँ होती है, जिन्हें पहले जो शक्ति उनके जीवन में आने वाली होती है वो काटती रहती है, सारी बुराइयों को काट के छांट के उसे एकदम निर्मल सुकोमल बना करके फिर उसको सफलता देती है, फिर उसको दर्शन देती है। फिर जो उसे धन मिलता है तो धन का स्वाद आता है, यश मिलता है तो यश का स्वाद आता है, और कहीं भी अहंकार नहीं आता। अहंकार से पृथक रहता है वो आदमी, क्योंकि इतनी मुश्किल से जो मिला है, अब क्या अहंकार करेगा। अहंकार तो तब होता है जब इधर बैठे इधर आ गया, बस हमने तो बैठते ही बस शक्ति सिद्ध हो गई हमारा, तो अहंकार में आदमी चलेगा। लेकिन जिसने 6 महीने तक जाप किया हो, पसीना पसीना बहाया हो, उसे जाकर के धन बल यश गौरव मान कीर्ति सब मिलता है, तो क्या वो बोलेगा कि 6 महीना रात दिन एक किया तब जाकर के देवताओं ने कृपा की, ये देवताओं का बड़प्पन है भाई, मेरा कोई अहंकार नहीं है, तो उसको अहंकार नहीं आएगा। तो इसलिए दास्य किन्नरी जो होती है वो अगर किसी से प्यार करने लग गई, किसी से प्रेम करने लग गई, तो उससे थोड़ा सा विलंब करवाएगी। लेकिन जिससे प्रेम, जिसको फटाफट सिद्ध हो गई, समझ लेना खतरा है। फटाफट सिद्ध हो गई मतलब समझ लेना कि दास्य किन्नरी का अपना काम करके फटाफट निकलने वाली है, ये अपने पास ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। लेकिन अगर विलंब से प्राप्त हुई तो दास्य किन्नरी और आपका प्रेम अद्भुत हो जाता है। अब किन्नरियों के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। किन्नरियों की जब भी साधना करो पानी पास में रहना जरूरी है। अब पानी पास में, पानी का लोटा नहीं, पानी पास में का मतलब होता है पानी का कोई झरना हो, पानी का कोई जोहड़ हो, पानी का कोई नहर हो, पानी का कोई नदी हो, पानी का कोई तालाब हो, कोई दरिया हो, ऐसा कोई पानी का स्रोत ऐसा हो, या पानी का स्टोर करने का ऐसा कोई, जैसे कोई तालाब पॉन्ड्स वगैरह हो, तो वो पास में होने जरूरी होते हैं। तब जो किन्नरी की शक्ति होती है वो बहुत तेज गति से काम करती है। आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जैसे हमारे राजस्थान में बाड़मेर है, जैसलमेर, पानी की एक बूंदी नहीं, वहां बैठ के किन्नरी की साधना करेंगे तो मुश्किल होगा, थोड़ी मुश्किल से आएगी तपस्या करवा के 4-6 महीने में आएगी। लेकिन पानी के पास में, अब यदि संगम तट पे बैठो, कोई भी त्रिवेणी घाट हो, कहीं भी 3 नदियां मिलती हो, कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी नदियां हो, 3 नदियां आपस में मिलती हो, संगम बनता हो, त्रिखला बनती हो, उस त्रिखला में, उस त्रिवेणी में बैठ करके, उस संगम पर बैठ करके आप किन्नरी की साधना करोगे तो किन्नरी मिनटों में सिद्ध हो जाएगी, आप फटाफट दर्शन दे देगी। तो इस प्रकार से किन्नरियों की साधना। अब मैं किन्नरियों की साधना की, देखिए ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये बातें पूर्ण ऑथेंटिक बातें हैं और एकदम गैस पॉइंट की बातें। ये मैं नहीं बताऊं तो मुझे पाप लगता है, मैं अपराधी हूं। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो लंबा बनेगा, इससे कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि लंबा वीडियो कौन देखेगा। लोगों को तो फटाफट सिद्धि चाहिए, 5 मिनट में परी चाहिए, वो कौन इतनी मेहनत करेगा। लेकिन मेरा धर्म बनता है, मुझे व्यू से उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम एक अच्छे साधक को संपूर्ण जानकारी देकर के विधिवत साधना करवाने से है। अब ये वीडियो 15-20 मिनट आधा घंटा का बन सकता है, लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ वही देख पाएगा जो साधक होगा। हर किसी के बस की बात नहीं है, और हर कोई फटाफट में रहता है, तो फटाफट में कौन से काम होते हैं। इसलिए मैं पूर्ण जानकारी देने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, आगे जिसकी जो मर्जी हो वो वैसा करें। अब किन्नरी की साधना पर चलते हैं कि बाकी जो किन्नरियां होती है उनमें और दास्य किन्नरी में थोड़ा सा फर्क है। किन्नरियों की साधना तब करनी चाहिए जब आपको अपने मन पर कंट्रोल हो गया। मन पर कंट्रोल का मतलब क्या, जो उपवास वगैरह हिंदुओं में करते हैं ना, उपवास वगैरह का मतलब क्या, पूरे दिन भूख लग रही है, प्रचंड भूख लग रही है और खाना नहीं खाएंगे, खाने के प्रति, भोजन के प्रति बिल्कुल अंदर से प्यास ही नहीं, उत्कंठा ही नहीं है, सब उत्कंठा ही खत्म कर दी। दूसरा दिन होगा, भोजन का वक्त होगा, तब भोजन करेंगे, और तब तक भोजन के लिए कोई भी विचार मन में नहीं है। उसे कहते हैं मन पर नियंत्रण करना, मन पर कंट्रोल करना। क्योंकि मन पर अगर कंट्रोल नहीं है तो किन्नरी थोड़ी देर तो साथ रहती है, प्रेम से बातें करती है, महीना 2 महीना, तो फिर धीरे धीरे करके साधक के दिमाग को घुमा करके अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो जितेंद्रिय साधक होना चाहिए, मन वचन कर्म से शक्तियों पर आधिपत्य अगर करना हो तो साधक को जितेंद्रिय होना चाहिए। मेडिटेशन वगैरह करने वाला आदमी हो तो वो किन्नरियों की साधना करेगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो थोड़े दिनों में किन्नरी अपने रूप जाल में लेकर के और फिर उसे अपना गुलाम बना लेगी। किन्नरी की साधना कभी भी पत्नी रूप में गलती से भी नहीं करना चाहिए। एक बार पत्नी रूप में आपने किन्नरी की साधना कर ली, साधना करने के बाद में क्या होगा, पत्नी रूप में साधना करने के बाद में आप जिस बिस्तर पर सोते हो, जिस बिस्तर पर किन्नरी आपके साथ सोती है, कोई भी दूसरी स्त्री उस बिस्तर को अगर हाथ में लगा लेती है तो 10 कदम से ज़्यादा नहीं चल सकती। 10 कदम चलेगी तो मर जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात है, ये बाकायदा अनुभूत बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना मुझे अच्छे तरह से पता है कि 10
कदम नहीं चलने देगी, 10 कदम में उसको मार देगी। इसलिए पत्नी के रूप में किन्नरी की साधना कभी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा करो तो मित्र के रूप में, प्रेमिका भी मत बोलना, मित्र के रूप में, फ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड के रूप में या फ्रेंड के रूप में आप साधना कर सकते हो, मित्र के रूप में कर सकते हो। प्रेमिका के रूप में भी मत करना, क्योंकि फिर मुश्किल रह जाएगा, धीरे धीरे करके वो आपको कब्जे में कर लेगी। चाहे दास्य किन्नरी हो, चाहे कोई भी किन्नरी हो, ये सब बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती है। और किन्नरी की साधना में दही का, गाय के दूध से बने हुए दही का भोग देना किन्नरी को अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है, बहुत प्रिय लगता है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो साधना आपकी जल्दी सफल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ किन्नरी की साधना, दास्य किन्नरी की साधना करने से और भी कई फायदे हैं। ये फायदे हैं कि साधक खुद इतना सिद्ध हो जाता है कि वो अगर किसी निसंतान दंपति को आशीर्वाद दे तो उनकी संतान हो जाती है, किसी गरीब आदमी को आशीर्वाद दे तो उसकी गरीबी मिट जाती है, किसी कोई भी प्रकार की समस्या उसके सामने, भूत प्रेत पिशाच अभिचार कर्म टोना टोटका यंत्र मंत्र कुछ भी हो, 1 सेकंड में किन्नरी की कृपा से वो सब खत्म हो जाता है, जहाँ तक एकदम निर्मूल हो जाता है, निर्बाध हो जाता है। इस प्रकार से किन्नरी की साधना, दास्य किन्नरी की साधना बहुत ही उच्च कोटि की मानी जाती है। तो दोस्तों इस साधना को आप कीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा। मैं संपूर्ण मंत्र दोनों मंत्र इसके हैं वो मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। टॉप क्लास की साधना पूरा परफेक्टली बताऊँ, ताकि आप करके आराम से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो और अड़ोस पड़ोस के जीवन को भी सुखमय बना सकते हो, क्योंकि इससे दूसरों की सेवा भी आप कर सकते हो। तो अब इस साधना को किया कैसे जाएगा उसके मैं थोड़ी सी तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये साधना 3 दिन की जाती है। 3 दिनों में से कोई भी दिन आपको चुनाव कर सकते हो। तो 3 दिनों में से कौन सा दिन चुनाव करोगे? एक तो ये साधना अमावस्या के दिन होती है शुरू, एक ये साधना पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है, और एक ये साधना अष्टमी के दिन से शुरू होती है। अब इन तीनों में थोड़ा सा समझ लेने की बात है कि यदि आपको धन चाहिए, धन से संबंधित प्राथमिकता आपकी प्योरिटी धन की है, धन से ही शुरुआत होती है, धन नहीं है, धन के कारण सब काम गड़बड़ है, तो आपको ये साधना, संकल्प तो बाद की बात है, संकल्प तो लेना ही लेना है, लेकिन आपको ये साधना अमावस्या की रात्रि 10 बजे से शुरू करनी है। और यदि आपको संतान चाहिए, इज्जत चाहिए, है ना, मान सम्मान चाहिए, सफलताएं चाहिए, रुतबा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप इस साधना को पूर्णिमा के दिन से करेंगे। और यदि कोई अभिचार कर्म में उलझा हुआ आदमी, टोना टोटका तंत्र मंत्र जिन्नात भूत प्रेत खबीज ये वो घर में पता नहीं क्या क्या, तो अष्टमी के दिन से साधना शुरू करनी चाहिए। इन तीनों का घेरा जो भी आपको पसंद हो उस दिन से साधना को आप शुरू कर सकते हैं। समझ गए बात को? उस दिन शुरू करेंगे तो अपने आप ही बिना संकल्प के सबसे पहला काम तो वही होगा। धन के लिए, मान सम्मान इज्जत के लिए, अभी बताया आपको, प्रतिष्ठा के लिए, सफलता के लिए, और टोने टोट के तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के लिए, इनके लिए। तो ये तीनों दिन है, इन तीनों दिनों में जैसे साधना करोगे काम अपने आप शुरू होगा। अब चलते हैं अपन साधना कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक बाजोट चाहिए। बाजोट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा चाहिए, सफ़ेद मलमल का या रेशमी कपड़ा हो, चमकदार कपड़ा हो, बढ़िया ऐसा अनछुआ कपड़ा लाइए। वो कपड़ा उस पर बिछा करके नदी के किनारे, तालाब के किनारे, किसी झरने के किनारे बैठ करके साधना करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा। सुरक्षा घेरा पहले से ही अच्छी तरह से परफेक्टली लगाना जरूरी है, क्योंकि साधना में इतने खतरे हैं कि आप सह नहीं पाओगे। जब भी किसी आसान सी शक्ति की साधना होती है तो शक्ति जितनी आसान होती है उतनी आसपास की शक्तियाँ आपको वो साधना करने नहीं देती, क्योंकि उनको भी खतरा रहता है ना, तो आपको साधना करने देती। तो कभी लात पटकती है, कभी गोशे पटकती है, कभी मायाजाल दिखाती है, कभी तंत्र मंत्र आपके सामने दिखाती है, पता नहीं क्या क्या दिखाती हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सुरक्षा घेरा, ये सुरक्षा घेरा किन्नरी के लिए नहीं है, सुरक्षा घेरा उनके लिए जो अवांछित तत्व है, बिना मतलब कि आपकी साधना को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से। तो सुरक्षा घेरा लगा करके बैठेगा। अब क्या है, वहां बैठ करके आपको, अभी मैंने बताया ना, दही में गुड़ मिला करके भोग आप किन्नरी को देंगे। अब जो दूध की मिठाई है वो भी दूध की मिठाई का भी भोग देंगे। वो भोग तो बाद में आता है, पहले मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको वहाँ बैठ करके गुरु पूजन करना पड़ेगा। सबसे पहले गुरु पूजन। गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तो गुरु का पूजन सबसे पहले करना पड़ेगा। गुरु पूजन करने के बाद में फिर आपको भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती की ये अनन्य सेविका है, उनके आशीर्वाद के बिना ये आती नहीं। अब आपको एक थाली तैयार करनी पड़ेगी। थाली में कुछ मिठाई, नमकीन, हलवा,
पूड़ी, सब्जी, दही, ये सब की एक थाली तैयार करनी पड़ेगी। और वो थाली तैयार करके 8 किन्नरों के नाम से वो थाली आपको जंगल में, थाली मतलब जैसे स्टील की थाली हो, पित्तल की हो, जरूरी नहीं है। थाली का मतलब वो जो पत्तल आते हैं ना, पत्तल तैयार कर लीजिए और उस पर आजकल तो एकदम बनी बनाई थाली जैसी पत्तल आती है, वो आराम से तैयार कर लीजिए। तैयार करके उस पर सब सामान रख करके, फूल पुष्प रख के, इत्र रख के, और वो जंगल में 8 किन्नरों के नाम से कि हे 8 किन्नरों, मैं दासी किन्नरी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे साधना में सिद्धि प्रदान करें। ऐसा बोल करके वो थाली आप जंगल में रख करके आ जाइए। अब वहाँ बैठ करके आप किन्नरी का आह्वान कीजिए। आपको 11 बार एक मंत्र है, उस मंत्र का आवाहन मुद्रा में जाप करना है। ठीक है, आवाहन मुद्रा आप सीख लीजिए। आवाहन मुद्रा में जाप करना है। जाप क्या करना है? ओम ह्रीम श्रीम दासी किन्नरी आगच्छागच्छ, ये बुलाने का मंत्र है, ये मूल मंत्र नहीं है, ध्यान रखना। ओम ह्रीम श्रीम दासी किन्नरी आगच्छागच्छ, इस मंत्र का 11 बार मंत्र का बोल करके और आकाश में फूल उछालिए थोड़े से, कि दासी किन्नरी जैसे आकाश में आ रही है और आप उनकी कल्पना करके फूलों की बौछार कर रहे हैं, उनके रास्ते में फूल बिखेर रहे हैं। ऐसा अब उनको बैठने के लिए स्थान दीजिए। किन्नरी की छोटे से फोटो बनवा करके रखिए वो सामने, और अब आप उनके सामने बढ़िया गाय के घी का दीपक करके, बढ़िया धूप करके और अपनी साधना शुरू कीजिए। अब आप मूल मंत्र का 21 माला किन्नरी माला से जाप करेंगे। किन्नरी सिद्ध माला से आप 21 माला का जाप करेंगे। अब जो मंत्र है वो मंत्र ध्यान से सुनिए, ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र से आपको जाप करना है। मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं किन्नरी देवी स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं किन्नरी देवी स्वाहा। 3 बार गुरु से सुन करके, दीक्षित होकर के फिर इस प्रकार से आप जाप करें। साधना में आपके सफ़ेद कपड़े रहेंगे, साधना में सफ़ेद आसन रहेगा, इस बात का खास ख्याल रखें। अब इस प्रकार से आप साधना करते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि किन्नरी आपको दर्शन देगी। किन्नरी दर्शन दे तो उनसे 3 वचन मांगने हैं। 3 वचन मांग ले, वो भी आपसे कोई वचन मांगेगी तो उस समय बड़ा सोच समझ के, बहुत इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हुए आप जवाब दीजिए। कि ऐसा नहीं हो कि उनके एक जवाब में आप फंस गए तो नज़र चूकी, माल पर आया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आप सोच समझ करके जवाब दीजिएगा और सोच समझ करके उनकी बातों को मानिएगा। उनकी बातों को सोच समझ करके मानेंगे तो आगे भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी कई साधनाएं मैंने पहले भी बताई है, किस प्रकार से वचन करने हैं, किस प्रकार से क्या करना है। मेरे कई वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर वीडियो में कुछ न कुछ क्ल्यू में देता रहता हूँ, जिससे साधक को सपोर्ट मिले और साधक आसानी से साधना कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से साधना करके आप जन्मों जन्मों की गरीबी मिटा सकते हैं, दरिद्रता मिटा सकते हैं, घर में कला का वातावरण वो मिटा सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में किसी को कोई तकलीफ हो उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं, और कई काम ऐसे हैं वो कर सकते हैं। साधना अगर और लंबा करते गए तो आपको त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि भी किन्नरी प्रदान कर सकती है, और दिव्य ज्ञान की सिद्धि भी किन्नरी प्रदान कर सकती है। किन्नरी दिव्य रसायन भी ला करके आपको प्रदान कर सकती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो न तो अपन ने देखी है न सुनी है, ऐसी चीज़ें अपने को किन्नरी प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।